खबर अलीगढ़ से। कंप्यूटर से भी तेज चलता है 10 साल के आशीष का दिमाग। अलीगढ़ में 7वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। वो अपने दोस्तों में कंप्यूटर बॉय के नाम से जाना जाता है। 10 साल के आशीष ने कम उम्र में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर कई किताब लिखी हैं। आशीष घरेलू बोलचाल में भी कंप्यूटर की भाषा में बात करते हैं। आशीष कोडिंग के मास्टर हैं। अब तक 5 किताबें लिख चुके हैं। ये डिजिटल किताब है जिसमें 2 किताब पाइथन, 2 किताब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और 1 किताब जीमेल के बारे में है। आशीष को किताब लिखने के लिए उनके पिता ने प्रेरित किया। आशीष ने 1 महीने में 1 किताब लिख ली। हालांकि उनके लिखने का कोई समय नहीं था, लेकिन वो एक दिन में 10 से 15 पेज तक लिखते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी किताबों को ISBN कोड लग जाए ताकि किताब लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। लेकिन आयु कम होने की वजह से आशीष को ISBN कोड नहीं मिल सकता। आशीष का इरादा कंप्यूटर की जानकारी के बारे में किताबें लिखते रहना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोडिंग करना बच्चों का काम नहीं है, लेकिन 10 साल के आशीष ने अपनी प्रतिभा से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी उनके लिए दाहिने हाथ का काम है। आशीष कंप्यूटर के बारे में लिखना चाहते हैं। उन्होंने 200 से अधिक गेम भी बनाए हैं। गेम बनाने के बारे में आशीष बोलते हैं कि इससे कोडिंग की प्रैक्टिस हो जाती है। वहीं अब आशीष ऐप और वेबसाइट भी बना रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आशीष अग्रवाल है। अच्छा, ये बताइए किस क्लास में पढ़ते हैं, क्या उम्र है आपकी? मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरी उम्र 10 साल है। 10 साल है। आपने अब तक कितनी किताबें लिखी हैं? मेरे कंप्यूटर में 5 किताबें अभी तक लिख ली है। किताबें जो आपने लिखी हैं किस किस तरीके की हैं, क्या है उन किताबों में? मेरे डिजिटल किताबें लिखी है। 2 किताबें तो मेरे पाइथन के बारे में लिखी है और 2 किताबें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और 1 किताब मेरे जीमेल के बारे में भी लिखी है। और आपने क्या क्या चीज़ का कोई ऐप वगैरह बनाए हैं, क्या चीज़ है किया है? मेरे एक ऐप बनाया था, मतलब कि वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। ऑनलाइन वोटिंग का ऐप था और फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। बस उसकी API से डाटाबेस लेना था कि एक्चुअली हमारी हार्ड डिस्क ख़राब हो गई, इसलिए वो डाटा चला गया। वो मैं फिर से उसे बनाऊंगा। अच्छा, ये बताइए आप इतनी छोटी सी उम्र में आपने 5 किताबें लिखी, क्या सोचा आपने कि किताबों में क्या चीज़ ऐसी नई आपने पाई जो आपने किताबें लिखी? मेरे मम्मी पापा ने बोला कि किताबें लिखो, इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे भी जब पता है तब मैं लिख सकता हूँ। कितने समय में आपने किताबें लिखी ये 5? वैसे तो एक महीने से अंदर में ही एक किताब लिख लेता हूँ। हाँ, लेकिन हर महीने लिखी नहीं। कितना समय लगा आपको? हर एक किताब में 1 महीना या 1.5 महीना तक ही लग गया बस। क्या रूटीन रहता था जब आप किताबें लिखते थे? तो आपका क्या रूटीन रहता था घर में, किस तरीके से आप पूरे दिन में आप कितने घंटे किताबें लिखते थे? मैं कोई घंटे का नहीं हिसाब था। हाँ, लेकिन मिनिमम 10 पेजेस करने हैं डेली। और अगर बोर नहीं हुए तो 10 के बाद 15 या 20 तक पेजेस भी। ये पर डे आप करते थे? यस। आगे क्या सोचा है आपने, क्योंकि आप 5 किताबें लिख चुके, आपका इंटरेस्ट और बड़ा होगा तो आप किस तरह की और किस टाइप की किताबें लिखना चाहेंगे आप? आगे जाके मैं प्रिंटेड किताबें भी लिखना चाहूँगा ताकि कोई भी रीडर उसे प्रिंट करके ख़रीद सके। आपके माइंड में किस तरह की किताबें लिखने का जज्बा जाग रहा है? मेरी किताबें मैं कंप्यूटर के बारे में ही लिखना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपनी किताबें में ISBN कोड लग जाए, लेकिन उसके लिए एज अभी कम है। अच्छा, आप किताबें लिखते रहेंगे या इसके बाद बंद करेंगे? मैं लिखता रहूँगा। लिखते रहेंगे। जब आपके स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर को मालूम पड़ा कि आपने 5 किताबें लिखी हैं तो उनका रिएक्शन क्या था? उनको मालूम ही नहीं पड़ा। मालूम ही नहीं पड़ा?
अभी तो नहीं मालूम पड़ा, हाँ बाद में साहिट पड़ जाएगा। अच्छा जी, आशीष ये बताइए कि आपने ये जो बुक लिखी है, ये पाइथन वगैरह HTML वगैरह, ये होती क्या चीज़ है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप अपना डेली टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। और ऐसे ही मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी 2 बुक लिखी गई है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। गेम्स कितने बनाए हैं आपने? मेरे 200 से ज़्यादा 250 तक गेम्स बनाए हैं। अभी तक इनका क्या फ़ायदा मिला आपको गेम्स वगैरह बनाने का? फ़ायदा तो नहीं, हाँ, लेकिन कोडिंग से मतलब कि प्रैक्टिस हुई। हाँ। अभी आगे और क्या बनाएंगे आप इसके आगे? इसके आगे मैं ऐप बनाऊंगा और ऐसे ही वेबसाइट्स बनाएंगे। GST का आपने क्या बनाया था? एक क्लोन बनाया था मैंने उसका। क्या काम था उसका? वैसे वो ज़्यादा फंक्शन तो नहीं कर रहा था, बस वो मतलब कि उसकी साइट की डिजाइन थी। अच्छा, एक आपने वोटिंग करके ऐप बनाया था, उसका क्या? मेरे ऑलमोस्ट वो बना ही लिया था, बस API उसका कनेक्ट करना नहीं, उसका था। काम कैसे करता था वो? आप उसमें मतलब उसे इंस्टॉल करो और फिर रन करिए। और जैसे इलेक्शन होते हैं तो आप ऑनलाइन घर पे ही बैठे वोट कर सकते हो। आप वहाँ पे अपना पार्टी चुनो और फिर आप क्लिक करो। 3 बार आपसे पूछेगा आर यू श्योर। अगर आप यस करोगे तो आपका वो वोट कास्ट हो जाएगा और फिर आपको वोट भी दिख भी पाएगा कि कौन सी पार्टी के कितने ज़्यादा वोट्स है। तो अभी आप क्या हैकिंग सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं हैकिंग में? अभी मैं कोडिंग ही सीख रहा हूँ, लेकिन हैकिंग में भी थोड़ा सा मतलब कि वायरस नहीं अभी कर रही है थोड़े से, जैसे स्पाईवेयर होते हैं। अलीगढ़ से संदीप शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।